शादी के जादुई लहंगों का जादू। चंदनपुर नामक गांव में वैष्णवी नाम की एक लड़की रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। वैष्णवी की माँ यशोदा अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए वैष्णवी सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। वैष्णवी सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। वैष्णवी दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। वो बहुत ही काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे हमेशा ही लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन वैष्णवी के पास उसके पड़ोस में रहने वाली गोमती काकी कपड़े सिलवाने आती है। वैष्णवी, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम इसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और ज्यादा निखर जाए। बेटी के ब्याह का बहुत बहुत मुबारक हो काकी। अरे तू कब करेगी अपना ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की तो कितनी लड़कियों के बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों रोज मेरी बेटी रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, शायद मेरी इन हथेलियों में जीवन भर दूसरे का लहंगा सिलना ही लिखा हुआ है। इतना बोलते बोलते वैष्णवी के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरे वैष्णवी बिटिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल तो शादियों को लेकर 36 चोचले होते हैं, फिर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ भी बेचारी लाचार बीमार ही पड़ी रहती है। ऊपर से तेरा ये काला पक्का रंग और ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह गोमती काकी भी बातों ही बातों में मेरे काले रंग पर ताना कस गई। वैष्णवी लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना सुंदर लहंगा सिला है मैंने। जब रानी इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी सुंदर लगेगी। ये सोचते हुए वैष्णवी उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने रानी वैष्णवी के घर आती है और वैष्णवी को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे इस लहंगे को अपने इस काले और बदसूरत बदन में पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। ये फटे पुराने मैले कुचले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब जल्दी से मेरा लहंगा दे। रानी की बातें वैष्णवी के दिल को चीर के रख देती है। वैष्णवी रोते हुए रानी को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा मैया, तूने मुझे ही इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि एक दिन वो सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, लेकिन मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है, जिसे देखो हर कोई मेरी इस बदसूरती का मजाक उड़ाता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? वैष्णवी रोए जा रही थी। अपनी बेटी की सिसकियों को सुनकर यशोदा का नींद खुल जाता है और वो उठकर वैष्णवी से कहती है, मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं बल्कि मन से सुंदर होता है और तू दिल की बहुत ही सुंदर है। लेकिन आज के इस दौर में इंसानों के आंखों पर पैसों और रूप का पट्टी चढ़ा हुआ है। लेकिन तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। यशोदा को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई वैष्णवी के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना करके चले जाते हैं। बड़ी ही मुश्किल से यशोदा को एक रिश्ता मिलता है और वे लोग वैष्णवी को देखने उसके घर आते हैं। वैष्णवी हाथ में चाय का प्लेट लेकर उनके सामने आती है। अरे आए हाय, ये कैसी बेटी है आपकी? अरे कहाँ मेरा बेटा दूध जैसा सफेद, कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान? माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकती। भगवान की खातिर कृपया मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। वो आप लोगों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। देखो यशोदा बहन, वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो।
मुझे सब कुछ मंजूर है। ठीक है, तो रिश्ता तय रहा। माँ, आपने हाँ क्यों कह दिया? माँ, इतने सारे पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे होगा? उसकी फिक्र तू मत कर मेरी बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं, अब और नहीं। विनय बहुत अच्छा लड़का है, उसकी माँ थोड़ी लालची है, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। बस एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे पापा के पास चली जाऊंगी। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तू अपना सिलाई का काम कर, मुझे अभी बहुत काम है। अभी शादी की बहुत सी तैयारियां भी तो करनी है। इतना बोलकर यशोदा घर के कागजात साथ लेकर जमींदार के पास घर गिरवी रखने चली जाती है। सेठ जी, ये मेरे घर के कागजात हैं। वो मैं अपनी बिटिया की शादी कर रही हूँ, तो मुझे पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए? 5 लाख तक रुपए मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर अपना पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें तुम्हारे घर के 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर उदास मन से यशोदा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे शादी का समय नजदीक आ जाता है। कल शादी का दिन है और अब तक शादी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर इतना सब कैसे होगा? वैष्णवी ये सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर वैष्णवी के घर आती है। वैष्णवी अपनी माँ की एक पुरानी साड़ी को पहनकर सिंपल सा तैयार होकर सबके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक लहंगा भी नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे सिलते फिरती हो और अपने लिए एक लहंगा तक नहीं बनाया गया। सही कह रही हो। वैसे वैष्णवी, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से खोज कर निकाली हो? अरे कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। और नहीं तो क्या, जैसी बदसूरत शक्ल है वैसी बदसूरत साड़ी भी पहनकर आ गई है। इसी तरह से गांव की औरतें एक एक करके वैष्णवी का खूब मजाक उड़ाती है। सभी के घर चले जाने के बाद वैष्णवी रोते हुए झटपट से अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर बचे कुचे कुतरन को जोड़कर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखकर वैष्णवी निराश मन से रोते हुए कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने हमें ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वाले की मांग पूरी करने के पैसे हैं और न ही मेरे पास कोई ढंग का लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। वैष्णवी ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसके लहंगे पर गिर गए और एक चमत्कार हुआ। उसका फटा हुआ लहंगा एकदम से खूबसूरत लहंगे में बदल गया। वैष्णवी अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ लहंगा था, फिर ये फटा लहंगा एकदम से इतना सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? आखिर जैसी भी हुआ हो, वैष्णवी अपने लहंगे को देखकर बहुत ही खुश होती है और शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, ये लहंगा तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये इतना सुंदर लहंगा भी मेरे इस काले और बदसूरत रूप को अपने अंदर नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह ही सुंदर होता। वैष्णवी के मुंह से इतना निकलता है कि वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो राजकुमारी सी दिखने लगती है। कि ये मेरा ही रूप है, पर मैं अचानक से इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी वैष्णवी की नजर अपने चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके इस जादुई लहंगे के जादू से ही हुआ है। हो ना हो, मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी के जादू से हुआ है। क्यों ना मैं अपने इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं? इतना सोचकर वैष्णवी कहती है, हे मेरे जादू लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मेरे लिए मेरी शादी के गहने और सजने संवरने का सामान दे सकते हो? वैष्णवी के इतना कहते ही वहाँ पर वैष्णवी के लिए सारे जेवर और श्रृंगार का सामान अपने आप आ जाता है। तभी उधर से वैष्णवी की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतने ज्यादा दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? माँ, क्या हुआ? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने बड़े सेठ से लेकर सरपंच, मुखिया सबका दरवाजा खटखटाया, पर किसी को भी मुझ दुखियारी माँ पर जरा भी दया नहीं आई।
मैं तेरे लिए कुछ न कर सकी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है कि कहीं आज तेरे बारात चौखट से न लौट जाए। माँ, आपको अब किसी भी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बारात के आने का समय हो रहा है और अब बस आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम जरूर पूरा करेंगे। पर कैसे बेटा, बारात आने में बस अब कुछ ही समय बचा है। हे जादू लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादू लहंगे। वैष्णवी के इतना बोलते ही उसके लहंगे से रुपए और सोने के सिक्के का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर यशोदा हैरान रह जाती है। फिर वैष्णवी अपनी माँ को जादू लहंगे के जादू के बारे में बताती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की कृपा से ये सब हो पाया है। वैष्णवी, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे बेटी के रूप में तू मिली। अब बस देखना बेटी, तेरी शादी मैं कितने धूमधाम से करती हूँ। यशोदा उन सारे पैसों से बहुत ही अच्छे से शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। पूरे गांव वाले शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर हैरान हो रहे थे। तभी वैष्णवी भी आ जाती है। अरे, ये काली अमावस्या की चांद सी वैष्णवी अचानक से पूनम के चांद में कैसे बदल गई? ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे वो देखो, दहेज का सामान, कितना सारा सामान दिया है यशोदा ने। वैसे तो हमेशा रोती फिरती थी, फिर ये इतने सारे पैसे जाने किस मिट्टी के नीचे गाड़ कर रखी थी, तभी तो इतने धूमधाम से बेटी की शादी कर रही है। अरे वैष्णवी का लहंगा तो देखो, कितना सुंदर लहंगा है, कितना खिल रही है वैष्णवी इस लहंगे में। अरे बेटा, ये हमारी ही बहू है ना? अरे ये तो चाय पत्ती सी काली थी, फिर एकदम से इसका रंग कैसे निखर गया? और ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज भी दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादू करनी तो नहीं? माँ, आप भी ना, आप तो बस आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ जो मुझे वैष्णवी जैसी खूबसूरत जीवन संगनी मिली है। और फिर बहुत ही धूमधाम से वैष्णवी और विनय की शादी संपन्न हो जाती है और वैष्णवी अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है। शुक्रिया मेरे जादू लहंगे, आज तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बस पाया है। आज जो हर तरफ हमारी तारीफ हो रही है, उसका श्रेय तुम्हें ही जाता है मेरे जादू लहंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, शादी के इस जादू लहंगे की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।